उपचुनाव से पहले ओवैसी ने बढ़ाई सपा बसपा की टेंशन। विपक्ष की मुस्लिम बनाम मुस्लिम की लड़ाई से बीजेपी को होगा फायदा। क्या ओवैसी की वजह से बिगड़ जाएगा सपा बसपा का गेम? उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में सपा और बीजेपी के बीच मुकाबले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की भी एंट्री हो गई है। दरअसल ओवैसी ने उपचुनाव की 9 सीटों में से मुस्लिम बहुल 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। AIMIM ने कुदरकी विधानसभा सीट से मोहम्मद वारिस और मीरापुर विधानसभा सीट से अरशद राना को उम्मीदवार बनाया है। पश्चिमी यूपी की दोनों मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और बसपा की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। यूपी उपचुनाव में ओवैसी ने PDM यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान फॉर्मूले पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसके तहत मुस्लिम बहुल सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ रही है, तो वहीं OBC बहुल सीटों पर OBC आधारित पार्टियों के खाते में गई है। इसके तहत ही कुदरकी और मीरापुर सीट पर ओवैसी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा, तो मझवा सीट पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने मझवा सीट से स्वयंवर पाल को कैंडिडेट घोषित किया है। ओवैसी ने जिन 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें सपा और बसपा ने भी मुस्लिम उम्मीदवार पर ही दांव खेल रखा है। मीरापुर सीट पर मुस्लिम बनाम मुस्लिम की टक्कर। मीरापुर विधानसभा सीट से साल 2022 में सपा के समर्थन से RLD के चंदन चौहान विधायक चुने गए थे, लेकिन 2024 में बिजनौर से सांसद बन गए। हालांकि RLD ने अब बीजेपी के साथ गठबंधन कर रखा है, जिसके तहत मीरापुर सीट जयंत चौधरी की RLD के खाते में गई है। RLD ने अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, जबकि सपा ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा को प्रत्याशी बनाया है, तो बसपा ने शाह नजर पर दांव लगाया है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, और अब ओवैसी ने भी अरशद राना को चुनावी मैदान में उतार दिया है। मीरापुर सीट पर 4 दलों से मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी मैदान में है, जिसके तहत मुकाबला काफी रोचक हो गया है। बसपा, सपा, आजाद समाज पार्टी और AIMIM की ओर से मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की घोषणा के बाद RLD अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। अब RLD गुर्जर या फिर जाट समाज के किसी चेहरे को चुनावी मैदान में उतार सकती है। बीजेपी के साथ गठबंधन होने के चलते RLD हिंदू प्रत्याशी मीरापुर में उतारती है, तो मुकाबला रोचक हो सकता है। कुंदरकी सीट पर मुस्लिम बनाम मुस्लिम। कुंदरकी विधानसभा सीट से 2022 में सपा के जियाउर रहमान विधायक चुने गए थे, लेकिन 2024 में वो संभल से सांसद बन गए। कुंदरकी सीट पर सपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, यानी टिकट घोषित नहीं किया है। सपा से पूर्व विधायक हाजी रिजवान के चुनाव लड़ने की प्रबल उम्मीद है, जबकि बसपा ने रफतुल्लाह उर्फ छिद्दा को प्रत्याशी बनाया है, तो ओवैसी की AIMIM ने मोहम्मद वारिस को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने हाजी चांद बाबू को प्रत्याशी बनाया है। इस तरह 4 विपक्षी दलों से मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी मैदान में है, जिसके चलते मुकाबला मुस्लिम बनाम मुस्लिम हो गया है। हालांकि बीजेपी ने अभी सीट पर टिकट घोषित नहीं किया है। क्या मुस्लिम वोटों में होगा बिखराव? मीरापुर और कुंदरकी जैसे मुस्लिम बहुल सीटों पर सभी पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव खेला है, जिसके चलते मुस्लिम वोटों के बिखराव की संभावना बन गई है। मीरापुर सीट पर करीब 35% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं, तो कुंदरकी विधानसभा सीट में 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इस तरह से दोनों ही सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। लेकिन जिस तरह से सभी विपक्षी दलों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, उसके चलते बीजेपी और RLD की जीत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। हालांकि यह स्थिति यूपी के 2022 विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर देखने को मिली थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वोटिंग किया था। बसपा और दूसरी पार्टियों के मुस्लिम कैंडिडेट को मुस्लिम समाज ने नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन उपचुनाव में मुस्लिमों का वोटिंग पैटर्न अलग रहा है। दरअसल आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर बसपा ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया था, तो सपा का गेम गड़बड़ा गया था। अब कुंदरकी और मीरापुर सीट पर जिस तरह से मुस्लिम बनाम मुस्लिम की लड़ाई बन गई है, उसके चलते सपा और बसपा की टेंशन भी बढ़ गई है। क्या ओवैसी की वजह से बिगड़ जाएगा सपा और बसपा का गेम? दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने मीरापुर सीट पर कांग्रेस से आए नेता को प्रत्याशी बनाया है, तो कुंदरकी में प्रभावी चेहरे पर दांव खेला है। कुंदरकी सीट पर ओवैसी की पार्टी का अपना सियासी जनाधार भी है। इन दोनों ही सीटों पर सपा का सियासी आधार पूरी तरह से मुस्लिम वोट बैंक पर ही टिका है, क्योंकि दोनों ही सीटों पर यादव वोटर एकदम नहीं है। ओवैसी ने जिस तरह से मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं और बसपा से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक के मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं, उससे लड़ाई रोचक बन गई है। जबकि आजाद समाज पार्टी और बसपा दलित और मुस्लिम वोट के सहारे सियासी नैया पार लगाना चाहती है। ओवैसी से लेकर सपा, बसपा और चंद्रशेखर आजाद तक मुस्लिम वोटों को साधने में ही लगे हुए हैं।
तो बीजेपी और आरएलडी की नजर बहुसंख्यक समाज के वोट बैंक पर है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता खुलकर बटोगे तो कटोगे का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इसके जरिए हिंदू वोटों को सियासी संदेश दिया जा रहा है। यूपी के उपचुनाव में भी बीजेपी बटोगे तो कटोगे का दांव चल सकती है। ऐसे में मुस्लिम वोटों के बिखराव से सपा बसपा का चुनावी गेम बिगड़ सकता है और बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण जग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।